जापान 2005 एक टेम्पल जो डिमोलिश होने वाला था, वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिस पर टैग लगा होता है, जिस पर लिखा होता है ताइशु ईयर एंड जुलाई मंथ, और उसके नीचे लिखा होता है द ह्यूमन सुकना इज सील्ड हियर। जब वो उस बॉक्स के बारे में उस टेम्पल के प्रीस्ट से पूछते हैं तो वो उनको उसे खोलने से मना करते हैं, लेकिन दो चाइनीज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं वो उस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स खुलने के बाद उन्हें जो अंदर से दिखाई देता है वो दिल दहला देने वाला होता है। उसके अंदर होती है एक ममीफाइड बॉडी जिसके 2 मुंह, 4 हाथ और 2 पैर होते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद उनमें से एक स्टूडेंट को हार्ट अटैक आता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरा स्टूडेंट मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर काम करने वाले 3 वर्कर्स को तेज बुखार आता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। आखिर क्या चीज थी उस बॉक्स में? क्या ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा था या फिर ये एक इत्तेफाक था? और उसके बाद क्या हुआ? लेट्स फाइंड आउट। इज ही रियल? साल 2000 में जापान की एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक थ्रेड स्टार्ट होता है जिस पर लोग स्ट्रेंज और इससे रिलेटेड स्टोरीज पोस्ट करते हैं। उस वेबसाइट पर एक बंदे ने ये स्टोरी पोस्ट की थी। आईवाटे में एक पुराना टेम्पल था जो डिमोलिश होने वाला था और वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को एक बॉक्स मिलता है जो बहुत ही पुराना लग रहा था। उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी जिस पर टैग्स लगे थे ताइशु ईयर एंड जुलाई मंथ, और उसके नीचे लिखा हुआ था ह्यूमन सुकना इज सील्ड हियर। उस वक्त उन वर्कर्स ने उस बॉक्स को नहीं खोला। उनके कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वो इस बारे में टेम्पल के प्रीस्ट से पूछेगा और वो लोग उस बॉक्स को पास के एक टेम्पररी से घर में रखकर चले जाते हैं। अब अगले दिन जब वर्कर टेम्पल जाने लगता है तो कॉन्ट्रैक्टर उससे फोन करके बताता है कि मैंने प्रीस्ट से इस बॉक्स के बारे में पूछा था तो उसने इस बॉक्स को खोलने से मना कर दिया है और वो खुद आगे इस बॉक्स को संभालेंगे। तो वर्कर अपने को वर्कर को कॉल करता है जो उस टाइम डिमोलिश साइट पर पहुंच चुका होता है। उसे उस बॉक्स के बारे में बताता है कि इसे नहीं खोलना, लेकिन उसे पता चलता है कि 2 चाइनीज स्टूडेंट इस बॉक्स को खोल चुके हैं। वो जल्दी से वहाँ जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ लगी होती है। उसे उस घटना के बारे में पता चलता है। उसके बाद साइट पर प्रीस्ट और उसका बेटा आते हैं। प्रीस्ट उनसे पूछता है कि क्या बॉक्स खुल चुका है, और अगर बॉक्स खुल चुका है तो सब कुछ खत्म हो चुका है। वी आर डूम्ड। प्रीस्ट अपने बेटे से गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस बॉक्स को योंग वोंग के टेम्पल में ट्रांसफर करना है, लेकिन तुमने नहीं किया। अब देखो क्या हो गया है। प्रीस्ट को पता चलता है कि 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने बॉक्स खोला था उनमें से एक की मौत हो गई है और दूसरा मेंटल हॉस्पिटल में है और कुछ वर्कर्स बेहोश हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस बंदे ने ये स्टोरी वेबसाइट पर पब्लिश की थी उसके पाँव में एक कील लग गया था जिसकी वजह से उसे कई टांके लगे और काफी सारा खून बह गया था। वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में लग गया। सबसे पहले उसने प्रीस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन प्रीस्ट ने उसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो प्रीस्ट के बेटे से कांटेक्ट करता है जिससे उसे काफी कुछ पता चलता है। प्रीस्ट का बेटा उसे बताता है कि ताइशी पीरियड में एक कर्स एग्जिस्ट करता था जिसका एक लीडर था जिसका नाम था मोनोटोंगू। वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड इंसान था। उसने उस टाइम के सर्कस से काफी सारे डिफॉर्म्ड लोगों को खरीदा जिनकी बॉडी में कुछ न कुछ खराब था, जैसे 4 हाथ, 2 मुंह वगैरह वगैरह। इनमें से साइनिस ट्विंस भी एक थे। एक रिचुअल होता है कोडुकू जिसके अंदर बहुत सारे जहरीले जानवरों को डाला जाता है। जो भी उनमें से लास्ट में बचता है वो होता है द अल्टीमेट कर्स। पर टोंगू ये काम इंसानों के साथ करता था। कहा जाता है कि टोंगू को वो साइनिस ट्विंस एक शैतानी इंसान की याद दिलाते थे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस वक्त टोंगू उन साइनिस ट्विंस को कुछ डिफॉर्म लोगों के साथ बेसमेंट में बंद करके बाहर से लॉक लगा देता है जब तक कोई उनमें से बाकियों को खा कर मार कर बच नहीं जाता। तो ऐसा ही हुआ जैसा वो सोच रहा था। साइनिस ट्विंस सब को मारकर बच जाते हैं। इससे वो बहुत खुश होता है। फिर उसने उनको एक रूम में लॉक कर दिया जहाँ पर वो उन्हें भूख से तड़पा कर मार सके। जब वो मर गए तो उसने उन्हें ममीफाई कर दिया था ताकि उनकी बॉडी डिकम्पोज ना हो, और उसने उस मम्मी को नाम दिया द ह्यूमन सुकना। और जहाँ जहाँ वो उस ममीफाइड बॉडी को लेकर गए वहाँ घटनाएं होती गयी। सबसे लास्ट में होने वाली बड़ी तबाही के बाद टोंगू ने अपने आप को मार डाला। किसी को नहीं पता कि क्यों। यही माना जाता है कि उसने जापान को कर्ज किया। इस स्टोरी को अगर ध्यान से देखा जाए तो कीगे ने इस स्टोरी को काफी सीरियस ले लिया। ऐसे काफी सारे रेफरेंसेस हैं जो हमें एनिमी के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि जीजेके के फर्स्ट चैप्टर में दिखाया गया है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर काम हो रहा था उनको एक बॉक्स मिलता है जिसे ओपन नहीं करना चाहिए था।
फिर भी उन्होंने ओपन किया और उसके बॉक्स के अंदर से मुमीफाइड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। द निहोनी शोकी द क्रॉनिकल्स ऑफ जापान, ये एक हिस्ट्री बुक है जो 728 में लिखी गई, जिसमें सुकना को जापान के योकाई डेमन के तौर पर दिखाया गया है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली। और इस बुक के हिसाब से रियोमन सुकना के 2 मुंह, 4 हाथ और 2 पाँव थे और 2 हाथों से तलवार और 2 हाथों से तीर चलाता था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इंपीरियल किंग ने उसे मरवा दिया। काफी सारी कॉमिक्स बुक्स के अंदर इसके बारे में लिखा गया है। ये थी सुकना की स्टोरी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।